अरे बेटा खड़े हो, आशीर्वाद लो बड़ों का। हो गई शादी? कृष्णा हो कृष्णा हो कृष्णा, दिल है नादान। हो कृष्णा हो कृष्णा हो कृष्णा, ये कुछ जाने ना। सदा सुहागन रहो। तुम्हारी जिंदगी की ये नई शुरुआत शुभ सिद्ध हो। विधाता ने तुमसे जो कुछ भी छीन लिया है वो दुगना चौगुना होकर तुम्हें मिले। जीते रहो। खुश रहो। सब लोग एक बार घर तक चलिए। सयूरी भगवान के आगे दिया लगा लेगी और विदाई भी वहीं से होगी। जी चाची जी। नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी। सही हो माँ, दूसरी बार ये शादी का जोड़ा पहन के बहुत हिम्मत करके अपना पाँव उस दहलीज के पार ले जा पाई हूँ। वापस नहीं जाऊंगी। और अगर एक बार वापस चली गई तो वहां से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो पाएगी माँ, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं टूट जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही है? आज भी वो तेरा ही घर है। अच्छा अंदर मत आ, पर चौखट तक तो आजा। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी तेरी विदाई में हाजिर रहने की, पर घर में सिर्फ तस्वीर है पापा की, पर वो अभी हमारे आसपास यहीं कहीं हमारे दिलों में है दादी। है ना पापा? आपने कहा था ना, बढ़ता जहां तो एक बार मैंने कदम आगे बढ़ा लिया तो मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ दादी। और एक बार बलवंत शर्मा की बेटी ने कदम आगे बढ़ाया तो उसे मुड़ने के लिए मत बोलिए। मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ। जहां मेरी किस्मत ले जाएगी बस वहां बढ़ती जाऊंगी। दिलों से तो वैसे भी कभी विदाई नहीं होती। रही बात घर की, वो कल या कभी भी आके वो कर लेगी जब भी उसका मन होगा। कौन सा दूर जाना है। ठीक है, पर अपने हाथ से दिया तो लगाती जा एक बार। वही लेके घर चले जाएंगे। बिना कहे ही इतना कुछ कर रहे हो सुपरस्टार। फिर भी लड़की वाले हैं, सो विनती किए बिना मन नहीं मानेगा। कृष्णा जी से ज्यादा तेरे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं हम सईयों को। इसका ध्यान रख। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारे लिए भी ये आसान नहीं है, पर तुम्हारे बिना हमारी और कोई उम्मीद भी तो नहीं है। हम मरते दम तक आपका भरोसा नहीं तोड़े। हम वादा करते हैं आपसे, वादा करते हैं कि नए रिश्तों की वजह से पुराने रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आएंगे। सयूरी जब चाहे आपसे मिलने आ जा सकती है।
आपका ख्याल रखने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, वैसे ही जैसे अब तक निभाती आई थी। और रही बात हमारी, हम जैसे अपने परिवार के लिए है ना, वैसे ही आपके लिए भी होंगे। जो भाई आपके लिए बनना चाहते थे, हम वो बनने की कोशिश करेंगे। मन में वो होंगे, लेकिन आंखों के सामने हम होंगे। हम वो सब करना चाहेंगे जो भाई आपके लिए करना चाहते थे। भरोसा है ना हम पर? हमें तुम पे पूरा भरोसा है अलबेला। नुकीले नारियल का टुकड़ा था, पैर में लगता तो गहरी चोट लगती। अच्छा हुआ आपने अपनी ओर खींच लिया। जो इतनी छोटी छोटी बातों में भी इतना ख्याल रखता हो, वो हमारी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। इंदु, सयूरी की चिंता हम कान्हा पे छोड़ दे। उसने वादा किया है, वो निभाएगा भी। सरोज, कुसुम, माँ, पापा बुला। सुना हमने, कान खुले हमारे। तुम लोग यहीं रुको, हम आते हैं। माँ, सरोज दीदी नहीं मानेंगी। वो हमारी सहयोग की आरती उतारने नहीं आएंगे। ना आए। जो लोग हाथ मांग कर ले गए हैं, वो हाथ उठाकर आशीर्वाद भी देंगे और हाथ बढ़ाकर गृह प्रवेश भी करवाएंगे हमारी सहयोग का। हमें पूरा विश्वास है। रहने देना कुल, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, करने दीजिए। बहुत गर्मी है और अब बहुत देर से खड़ी भी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और भाई के साथ साथ हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस घर में आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। भाभी, सरोज, सरोज, अरे सरोज, क्या कान में रुई डालकर बैठी हो? जवाब नहीं दे रही। तू उम्मीद ही क्यों करता है लल्ला? यही तो सिखाया है आपने बचपन से बाबूजी कि हकीकत कुछ भी हो लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। पर ये मन के बावलेपन का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। नहीं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनता है। तो अपने मन को समझाओ लल्ला। न बहू बाहर आएगी न आरती उतारेगी, तो फिर किसे कहें? अरे कौन करेगा घर में बहू का स्वागत?
इससे तो बेहतर होता कि तुम अपने कमरे में ही बैठी रहती। अपने पति को इज्जत नहीं दे पाती तो कम से कम बेइज्जती तो मत करो। माँ उठिए ना प्लीज। नकुल रहने दे, माँ को परेशान मत कर। हम ऐसे ही चलते अंदर। चलो। बिल्कुल नहीं, खबरदार किसी ने अपना पैर आगे बढ़ाया तो। हम तो भूल ही गए थे कि अब हमारे घर की यही प्रथा है। जब खुद सरोज इस घर में शादी करके आई थी उस वक्त डोली से उतरने की आरती तो इंदु भाभी ने की थी, लेकिन गृह प्रवेश की बाबूजी ने। और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे और बहू की आरती हम उतारेंगे। बेटा, अपने हाथों का छापा द्वार पे लगा दो। बेटा, इस कलश को अपने पैर का स्पर्श कर गृह प्रवेश करो। सही। माँ की जबान बच्चों पर गुस्सा कर सकती है, माँ का हाथ बच्चों पर उठ सकता है, लेकिन मन से तो आशीष ही निकलती है। मत जाओ अपने मन के खिलाफ सरोज, आशीर्वाद दे दो अपने बच्चों को। इन दोनों को हमारा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। इस जन्म में तो कतई नहीं।
ये किन पापों की सजा दे रहे हो भगवान जी? कैसे सह पाएंगे हम ये संताप? जिस लड़की ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, आपने उसी को हमारी छाती पे लाके मिटा दिया। हमारे आंगन में जो लाल पैर के निशान है वो हलते के नहीं, हमारे बच्चे के खून के हैं, हमारी उम्मीदों के खून के, हमारी खुशियों के खून के हैं। नहीं सह पाएंगे हम, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता सरोज। इससे ज्यादा कहने लायक हम नहीं रहे और सुनने लायक तुम नहीं रही। वो तो